तो डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x को हम क्या बोल रहे हैं, dy बाई dx। डिफरेंशिएट t विथ रेस्पेक्ट टू थीटा को क्या बोलेंगे, t बाई डी थीटा। वैसे ही अगर मेरे को डिफरेंशिएट x विथ रेस्पेक्ट टू y पूछे तो मैं ऐसा लिखता हूँ dx बाई dy। वही चीज अगर डिफरेंशिएट log x विथ रेस्पेक्ट टू sin x पूछा तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ d log x अपॉन d sin x, ये गलत होगा। तो हम क्या करेंगे, फंक्शंस है ना, फंक्शंस को कन्वर्ट करेंगे इसमें वेरिएबल्स में, u और v। तो डी यू बाई dv, बट ये du बाई dv फाइंड करेंगे किसमें से, u log x में से, v sin x में से। समझ में आया, v में से u में से du बाई dx आ जाएगा और v में से dv बाई dx आएगा। इजी, पक्का। लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर 13। तो और दो लगेंगे, 15 है, 15। चलो लेक्चर 13 डिफरेंशिएशन का पहला ही है, डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v का सम्स, जिसको हम बोल रहे हैं du बाई dv। अभी एग्जाम्पल नंबर 368, क्वेश्चन ऐसा आएगा, डिफरेंशिएट, ये बहुत इजी ले रहा हूँ पहले समझने के लिए, डिफरेंशिएट e रेज टू x विथ रेस्पेक्ट टू log x। तो पहला अपना काम क्या बताया, assumption, let u we have to find differentiation of u with respect to v, that is du by dv। बस इसके लिए काम करना है बस। अभी u क्या है, du by dx क्या है, v क्या है, dv by dx क्या है। लास्ट में क्या करने का, अभी du by dv is equals to du by dx अपॉन dv by dx, मतलब e रेज टू x अपॉन 1 अपॉन x। तो आंसर आएगा x इंटू e रेज टू x। आंसर कुछ नया नहीं, कुछ नहीं, सब वही चीजें रिपीट हो रहा है, बस फॉर्मेट चेंज हो रहा है, पूछने का तरीका चेंज हुआ है, बट वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। इजी। तो इसमें क्या एज्यूम करना है, समझ में आ गया क्या, u और v, मतलब अपन फिर से पैरामीट्रिक ही कर रहे हैं, खुद क्वेश्चन बना के खुद आंसर निकाल रहा है, ऐसा समझो। इससे पहले तुमको u v अलग से देते थे ना, ऐसा देते ना x y, हम उसको अलग से डिफरेंशिएट करते, इसको अलग से डिफरेंशिएट करते, मर्ज करते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, खुद को u v से एज्यूम करना है, खुद सॉल्व करना है, खुद आंसर लेके आना, समझा। तो अभी देखो इधर पहले, देख रहे हैं, डिफरेंशिएट 5 विद रेस्पेक्ट टू log x। हो जाएगा, बहुत इजी है वो, बहुत। पढ़ो, डिफरेंशिएट log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू ए रेज टू एक्स। हो जाएगा, u कौन है और v कौन है। क्वेश्चन नंबर 371, इसमें 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है इसमें। डिफरेंशिएट 4x प्लस 5 विथ रेस्पेक्ट टू 10 रेज टू 4x। हो जाएगा पक्का।
अब आते हैं अपने बुक में, उतना ही उसमें अपने में है। चलो फटाफट बताएंगे। 372 एक्स साइन एक्स tan x, ये क्या है? ये क्या है? u कैसे सॉल्व होगा? यूवी रूल से। v कैसे सॉल्व होगा? डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 373, u कौन है? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। v कौन है? u कैसे सॉल्व होगा? x के जगह पे पुट करेंगे tan थीटा। और v कैसे सॉल्व होगा? x के जगह पे पुट करेंगे tan थीटा। इधर अंदर बनेगा sin टू थीटा, इधर अंदर बनेगा cos टू थीटा। याद है? क्वेश्चन नंबर 374, u कौन है? x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। v कौन है? सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। कैसे सॉल्व होता है u? x के जगह पे साइन, अगर इधर साइन पुट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, साइन अपॉन कॉस tan, tan इनवर्स ऑफ tan x मतलब थीटा। थीटा के यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x आएगा। सेक इनवर्स है, सॉल्व करोगे सेक इनवर्स में, सेक इनवर्स कन्वर्ट होगा cos इनवर्स। तो cos इनवर्स बनेगा तो अंदर क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 1। बोलो क्या करना पड़ेगा? cos पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये cos टू थीटा का फॉर्मूला बनेगा। cos और cos रिमूव हो जाएगा, 2 थीटा बचेगा। आएगा? क्वेश्चन नंबर 375, u कौन है? v कौन है? u कैसे सॉल्व होगा? x क्या पे tan, v कैसे सॉल्व होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला। 376 क्योंकि उधर नीचे 5 है। बोलो u कैसे सॉल्व होगा? v log to the base x of 3 है, कैसे सॉल्व होगा? पहले इसको सेपरेट करेंगे, log 3 अपॉन log x। अब डिफरेंशिएट कर समय कैसा डिफरेंशिएट होगा बताओ? तुम्हारा मुंह, log 3 डिफरेंशिएट थोड़ी होता है। log 3 तो बाहर आएगा। 1 बाय log x का क्या होता है? माइनस 1 बाय log x द होल स्क्वायर इनटू डेरिवेशन ऑफ log x इज। तुम u बाय v कर सकते हो, बट कोई वर्थ नहीं ना उतना बड़ा फॉर्मूला लिखने का जो डायरेक्ट हो रहा है। थोड़ा लॉजिक लगाओ। फंक्शन दोनों है तो u बाई v, एक है तो एक ही के हिसाब से सोचो। log 3 को बाहर निकाल लो, 1 बाय log x दिखेगा। 1 बाय log x क्या होता है? 1 बाय x के जैसे दिख रहा है, माइनस 1 बाय x स्क्वायर, फिर log x का एक्स्ट्रा डेरिवेशन। समझा? वो u बाई v करोगे ना, वो हैबिट हो जाएगा। फिर बार बार ऐसे समय तुम u बाई v करोगे, आगे आगे 3 बाय x भी आएगा ना, उसको भी u बाई v करोगे। वो नहीं चाहिए हैबिट अपने को, ऐसा चाहिए 3 बाहर माइनस 1 बाय x स्क्वायर चाहिए। समझ रहा है? पक्का? 377 u कौन है? cos x अपॉन 1 प्लस sin x। और v तो इजी है डेरिवेशन। u कैसे डिफरेंशिएट होगा? वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या है? cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 द होल स्क्वायर। हुआ है ऐसा सम सेम। cos x का फॉर्मूला cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। c माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से x a माइनस b आएगा, a प्लस b आएगा, a प्लस b वाला टर्म कैंसिल। फिर कुछ ऐसा बचेगा cos माइनस साइन अपॉन cos प्लस साइन, फिर डिवाइड बाय cos 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan, फिर tan को सेपरेट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ tan। अरे हुआ है, पूरा सेम सेम हुआ है एकदम। क्वेश्चन नंबर 378, u कौन है? v कौन है? हो जाएगा। u का डिफरेंशिएशन कैसा होगा? v का डिफरेंशिएशन भी। क्वेश्चन नंबर 379, u कैसे सॉल्व होगा? हिंट बताओ पूरे सम में। बट क्या पुट करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर होता है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब x के यहाँ पे tan आना चाहिए। देखते tan आने के बाद भी सॉल्व होता है क्या? व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर?
सेक स्क्वायर का रूट सेक थीटा -1 अपॉन नीचे tan, है ना। आगे सेक कैन बी रिटन एज 1 बाई कॉस -1 अपॉन, आगे बोलो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा, बट व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ताकि थीटा बाई 2 मैच हो जाए, साइन साइन कैंसिल हो जाए, tan थीटा बाई 2 बचेगा, tan बाहर है निकल जाएगा। व्हाट अबाउट दिस v, क्या पुट करना चाहिए, दो हिंट्स है इसमें, एक नहीं, पुट क्या करना है। अरे tan कैसे पुट करेंगे, बाहर tan है तो tan पुट करना थोड़ी होता है, अंदर क्या पुट करना है वो देखो। इधर देखो ये 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर किसके फॉर्मूला में मैच होता है, cos 2 थीटा के फॉर्मूला में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब x के यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन, इधर साइन आएगा, इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर cos आएगा, 2 साइन cos आएगा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। मेरे को हिप्नोटाइज कर रही है तो उसको ऐसे ऐसे क्या घुमा रही है, हो गया 379 तक खत्म, आएगा कहाँ से, 372 से 379। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 1.5 मोस्टली एक्सरसाइज याद नहीं रहता है, 4 ही है, अच्छा 5 एक्सरसाइज है क्या, डन। बट इसके साथ साथ ये भी सम करते हैं, 380 381 80, ये तो सेम है, क्या ये u, तो इसको नंबर देके फायदा नहीं है, अब भी वाला सम ही है, कॉपी है पूरा, एक गलत है, 380 स्क्वायर, ये भी हुआ है log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें पुट नहीं करना रहता है, क्यों, रीजन बाहर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तो इसको log से सेपरेट करना रहता है, ऐसा log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सेपरेट करके log का डिफरेंशिएशन अलग, log का डिफरेंशिएशन अलग होएगा पक्का। और v कैसा होगा, पहला cos का फिर log का, 381 tan इनवर्स ऑफ, ये देखो सेम है, सेम सेम, बस ये देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिया है, बट जितना कॉम्प्लिकेटेड उतना इजी सॉल्यूशन, ये याद रखो। cos इनवर्स है, अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर मैच हो सकता है, मतलब x के यहाँ पे क्या आना चाहिए, अरे x के जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो tan आ सकता है, मतलब x के यहाँ पे tan स्क्वायर, तो बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर, सेक स्क्वायर का रूट सेक प्लस 1 ऊपर बचा है, करेक्ट, ऐसा 1 प्लस सेक बचा है, नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर फिर से सेक स्क्वायर, तो 2 सेक थीटा बचा है, करेक्ट। देखते क्या होगा आगे, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 अपॉन कॉस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो रूट ऑफ 1 प्लस कॉस अपॉन 2, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल, cos स्क्वायर का रूट, देखो बाहर cos है, सिर्फ तुमको क्या पता होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन, क्या पुट करना है, एक बार पुट कर दिया खत्म, पुट किए फिर क्या करने का, ट्रिग्नोमेट्री को कन्वर्ट करने का हर बार cos और sin में। क्वेश्चन नंबर 381, तो क्वेश्चन नंबर 380 और 381 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड एंड थर्ड, डन। मिसलेनियस में इससे पहले कुछ किए थे क्या, कुछ सम्स किए होंगे राइट, कुछ ये वाला दिए होंगे, 6 हो गए, ठीक है, पहले ये फिर ये कर लेते हैं, ये करके फिर अपन डबल डेरिवेशन में जाते हैं, क्योंकि एक बार ये सब सिंगल डेरिवेटिव को खत्म हो जाएंगे फिर डबल डेरिवेशन में इजीली जा सकते हैं, इससे पहले तो कुछ ये नहीं, ये बाद में बताऊंगा बॉक्स वाला। ये 6 तो हो गया ना, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5,
देखो क्वेश्चन नंबर 5 के जितने भी सम्स है ना सब इंटरेस्टिंग एकदम, मतलब कुछ सम्स तुम कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हो सकता है y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x बाय y, ऐसे सम हम देख चुके हैं। किसमें पता है? इम्प्लिसिट फंक्शन में, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में 1.3 में वो शो दैट किए थे। बस फर्क क्या पता, इधर y था बट इधर क्या आ गया x। सो 382, ये हम लोग क्लास में ही करेंगे ये सम्स। 382 x इज इक्वल टू x बाई y। शो दैट देखो क्या है, dy by dx इज इक्वल टू x माइनस वाई डिवाइडेड बाय x log x। ये शो दैट है। पहले बताओ एकदम सिंपल स्टेप, x इज इक्वल टू x बाई y। देखो तुम ये को शिफ्ट कर सकते हो, क्या बनेगा log x इज इक्वल टू x बाई y। मतलब हम और कुछ फाइंड कर सकते हैं इसमें से, है ना। y इज इक्वल टू x बाई log x। यस नो। एक चीज है, एक बार ऐसा ओल्ड न्यू बुक लाया गया, टेक्स्ट बुक लाया गया? कोई नहीं लाया टेक्स्ट बुक? एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, x इज इक्वल टू कुछ, कोई नहीं लाया जन भी? इतना यूनिटी है तुम्हारे अंदर। तो नॉर्मली नहीं लाता, आज कैसे लाएगा सचिन? आता है तुम? नहीं लाता। ठीक है, क्योंकि इसका शोधर तो वो नहीं आएगा। देखते हैं डी वाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करने का। देखते हैं डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कौन सा रूल से होगा, log x इंटू 1 माइनस x इंटू 1 बाई एक्स अपॉन log x द होल स्क्वायर। एक्स एक्स कैंसिल, क्या बचा है log x माइनस 1 अपॉन log x द होल स्क्वायर। अभी अगर हमको प्रूव दैट लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा था, log x के यहाँ पे उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा। बट व्हाट इज log x? x by y minus 1 upon what is log x into log x। मेरे पास दो log x है उसमें, log x का स्क्वायर मतलब दो log x, एक log x चाहिए मेरे को शो दैट में, तो दो log x है तो दोनों को यूज किया, एक को log x ही रखा, दूसरा log x को x by y लिख दिया। सिंस log x इज इक्वल टू व्हाट, x by y। आगे बोलो, x माइनस वाई अपॉन x अपॉन y इंटू log x, y by कैंसल, हेंस प्रूव। मतलब है dy by dx is equals to x minus y upon x log x। क्लियर? 382, 383 क्या दिया है, sin y is equals to, थोड़ा अलग है ना, 383 sin y is, जितना गंदा दिख रहा है ना उतना सिंपल समय है, sin a प्लस वाई। शोधर देखो क्या दिया, dy by dx is equals to sin स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो सम में, कौन सा टर्म ज्यादा रिपीटेड है? y y y रिपीटेड है, इसका मतलब तुम x इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हो sin y अपॉन a प्लस वाई। यस नो? अच्छा बोलो किससे डिफरेंशिएट किया तो इजी होगा, विथ रेस्पेक्ट टू y। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y, क्योंकि x एक बार है y दो बार है, तो dx by dy इज इक्वल टू d अपॉन dy ऑफ sin y अपॉन sin a प्लस वाई। फटाफट, sin a प्लस वाई बाहर, sin y का डेरिवेशन cos y माइनस cos y sin y बाहर, sin a प्लस वाई का डेरिवेशन cos a प्लस वाई अपॉन sin a प्लस वाई द होल स्क्वायर। अच्छा मेरे को एक डाउट आ रहा है, अपन dy by dx क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो dy by dx नहीं आएगा, जब विथ रेस्पेक्ट टू x करते तब आएगा। हो गया? ऊपर का फॉर्मूला बन गया, देखो ध्यान से, sin a cos b cos a sin b। यस नो?
किसका क्या होगा, ये साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स बाय, हो गया सॉल्यूशन। हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए कि डी एक्स बाई डी वाई चाहिए, उल्टा करो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, हेंस समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 384 सेम है, देखो सेम एकदम, क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू सॉरी x इंटू साइन ए प्लस वाई प्लस कॉस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। शो दैट, क्या देखो सेम शो दैट है ना। चलो देखते पहले क्या फाइंड करने का, लेफ्ट में x, तो पहले इसको शिफ्ट करो, ऐसा बनेगा x इंटू साइन ए प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई। अभी देखो इसमें भी a प्लस वाई, इसमें भी a प्लस वाई, दोनों को सेम साइड लेके आओ, तो x क्या बनेगा, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन, उससे भी सिंपल है साइन अपॉन कॉस, अभी तक भी तुमको साइन अपॉन कॉस अपॉन साइन नहीं पता है, कॉट ए प्लस वाई। अब बोलो डिफरेंशिएट x विथ रेस्पेक्ट टू y, साइन ए तो साइन ही रहेगा कॉट का, माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस वाई है ना, माइनस माइनस, तो dx बाई dy क्या बचेगा, साइन ए इंटू कोसेक स्क्वायर है ना, तो व्हाट इज dy बाई dx, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन, उल्टा उल्टा, सेम प्रूफ। यस और नो, समझ गया। नंबर 384, तो बचा दो सम। देखो ये सम ना बहुत सिंपल है, बस प्रॉब्लम क्या पता 385 का नहीं समझ में आएगा क्या करना है, एक बार वो हिंट समझ में आ गया ना तो सम बहुत इजी है। क्वेश्चन ऐसा है तो तुमको समझ रहा है क्या, देखो हिंट क्या है, फिर शो दैट तो बहुत इजी हो जाएगा, डी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है कि वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बहुत सिंपल है, बस क्या करना है वो समझ में आना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू इंटू वी तो नहीं, बहुत गंदा बनेगा सम अगर यू इंटू वी से गया तो, 4-5 स्टेप में आ जाएगा सम, ऐसा कुछ चाहिए। तुमको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए, कुछ हिंट, हिंट ये कौन है, बालाजी का भेजा रख दिया, ऐसे भी लोग सोचने में टाइम लगाएंगे, तब तक तू घूम के आ जा। बोलो कुछ हिंट मिला, ले आने से पहले सोचो, आ गई वो, उसको क्या देख रहे हो, सम देखो ना, बोलो, अरे महान लोग इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा नहीं क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या पुट करते, साइन या कॉस, बट प्रॉब्लम क्या पता, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर भी है, मतलब क्या,
हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर भी करना पड़ेगा, मतलब दो अलग अलग जगह पे पुट करना है। अगर मैं ऐसा पुट करूंगा ना, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर का रूट क्या बनेगा, कॉस, मतलब एक कॉस बनेगा बट बाद में वाई भी रहेगा। तो मेरे को इधर वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर भी दिख रहा है ना, तो मैं वाई इज इक्वल टू क्या पुट करूं, साइन कॉस कुछ भी पुट कर सकते हो, बट एंगल अलग रहना चाहिए। क्यों सेम एंगल नहीं, हाँ क्योंकि एक्स और वाई अलग अलग वेरिएबल है तो उनके एंगल्स भी अलग होंगे। तो क्वेश्चन ऐसा बनेगा, वाई वाई क्या है, साइन अल्फा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ऐसा बनेगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos अल्फा। देखो कुछ तो फॉर्मूला बन गया, साइन ए cos बी cos ए साइन बी, साइन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 1, पता है ना, ये बताया तो तुमको लास्ट टाइम, जब भी सामने कांस्टेंट रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री या कुछ भी है तो शिफ्ट करने का। बट अल्फा क्या है, साइन इनवर्स ऑफ y, थीटा क्या है, समझ गया अभी, इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1, जिसका आंसर तुमको याद है तो लिख देने का पाई बाय 2, नहीं है तो छोड़ने का उधर ही ऐसे। अभी क्या करने का, हो गया सम आ गया, देखो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y, बोलो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ y, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू सॉरी इनटू dy बाय dx, साइन इनवर्स ऑफ x का इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस प्लस का उधर गया तो माइनस हो जाएगा, और इधर बचेगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ये रूट वाला टर्म ऊपर जाके इंटू होगा, तो क्या बचेगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हेंस ये समझ में आना चाहिए ये स्टेप, नहीं आएगा तो खत्म है। लास्ट 386, ये सम इसके ऐसे दिखते थोड़ा सा ही, कि पता है बाद में प्रॉब्लम है। शो दैट इसका अलग है, शो दैट इज डी वाई बाय डी एक्स क्या पता है, डी वाई बाय एक्स इज इक्वल टू वाई बाय एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वाई बाय एक्स द होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस, बोलो इसमें कोई हिंट पता चल रहा है क्या, इसमें डिफरेंशिएशन से ज्यादा ना एडजस्टमेंट्स है, तुम इसमें पुट नहीं कर सकते बिकॉज कोई स्क्वायर नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन तो गया बाहर, बचा डिफरेंशिएशन। अगर तुमको एडजस्टमेंट करने नहीं आती क्या करने का, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करते जाओ जब तक ये नहीं आएगा तब तक करते ही जाओ। सम बहुत छोटा है, रूट ऑफ 1 माइनस वाई, रूट ऑफ वाई माइनस एक्स क्या होगा, 1 अपॉन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस बहुत गंदा दिख रहा है ना ये इक्वेशन, हम एक छोटा सा एडजस्टमेंट करके आए, छोटा सा एडजस्टमेंट, पुट सब्स्टिट्यूशन नहीं बोल रहा, एडजस्टमेंट। क्या होगा इससे, इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, प्लस 2 रूट ऑफ वाई माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स। अरे बच्चा लोग ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। अरे बीच में एक स्टेप ऐसा आता है, द होल स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो एक्स एक्स एक्स
अभी थोड़ा सिंपल दिख रहा होगा, देखो ठीक है, ये थोड़ा बेटर है उससे। अब 2 है ना, 2 रहने दो, ये तो शिफ्ट करो तुम्हारा मर्जी, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बताओ 0 होने वाला ना, उसको सारे कॉन्स्टेंट्स दे दो। अब डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेशन ऑफ इज इक्वल्स टू 0। समझ रहे हैं? dy by dx को डिस्टर्ब मत करो। 1/2 रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। बोलो वाई स्क्वायर का डेरिवेशन 2y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन, अच्छा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। आगे बोलो डी वाई बाई डी एक्स, देखो a2 कैंसिल, तो बचेगा ऐसा 1 रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आगे बोलो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन 1 प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पूरा इधर शिफ्ट हुआ तो समझ में आ रहा है? आगे बोलो डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, मैं सब क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ क्या, शो दैट के लिए एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल, और वो भी एडजस्टमेंट एकदम बेसिक वाले, कॉमन निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पूरे को शिफ्ट कर देंगे, बट शो दैट में रूट कहाँ पे ऊपर है ना, बट इधर रूट कहाँ पे आया, तो नीचे का रूट को ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, अरे वो डी वाई बाई डी एक्स ही है अभी भी, इसको चेंज नहीं कर सकते, ऊपर का रूट ऊपर, नीचे का रूट ऊपर चाहिए। रैशनलाइज y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसा, तो इससे क्या बचा है ऊपर x, ये रुको इसको ऐसे रखो, अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों ऐसा, वेरी गुड। अभी देखो वाई स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर एक एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर है, क्या बचा है फिर y माइनस रूट अपॉन x, हो गया, सेपरेट करो डिनोमिनेटर, y बाय x, ये x को अंदर भेजा तो क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है, y बाय x माइनस रूट ऑफ y बाय x का स्क्वायर माइनस 1। देखो दिख रहा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये वाला स्टेप से घुमा दिए बस, ये वाला स्टेप से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे रूट आया, ऊपर रूट चाहिए तो रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने पर डायरेक्ट आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, वो ये करंट स्टेप से ही समझ में आएगा, ऐसे तुम कोई सम याद नहीं रख सकते हो, पूरा सम क्या हो सकता है, तुम करंट स्टेप क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग क्यों किए, क्योंकि 2 रूट्स थे, उससे स्क्वायरिंग नहीं करते तो और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है सम, स्क्वायरिंग करने से इजी हो गया। जस्ट नो खत्म, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है, सपोज है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, you have to find d square y upon dx square, एक्सेलरेशन, अब तक वेलोसिटी कर रहे थे, अभी एक्सेलरेशन कर रहे, बस इतना ही फर्क है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy by dx, इट्स d upon dx of x square which is 2x। अब ये तुम्हारा dy by dx है ना, इसको अगेन ये वर्ड कंपल्सरी लिखना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d upon dx of dy by dx
इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2x। इसको ही हम लोग ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नीचे ब्रैकेट नहीं डालना है, सिंबल है। और व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x? 2। खत्म। मतलब जो डिफरेंशिएट हो गया ना पहले ही, वो अपना क्वेश्चन है। अभी क्या चल रहा नंबर? एकदम बेसिक क्वेश्चंस करते पहले। y इज इक्वल टू रूट एक्स। अच्छा, सबका कॉमन हेडिंग है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलो सॉल्यूशन, कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसका डिफरेंशिएशन अपने को आता है। y इज इक्वल टू रूट एक्स है, क्या लिखोगे? dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ रूट एक्स विच इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये तुम्हारा dy by dx मिल गया। बट अगेन डिफरेंशिएट करने से पहले ये अपना क्वेश्चन है, और अपने क्वेश्चन को अपने को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? ये जो रूट एक्स नीचे है ना, उसको कहाँ लेके आएंगे? ऊपर। बट रूट एक्स है नीचे, एक्स रेज टू हाफ नहीं, ऊपर आए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ। अब अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ हाफ एक्स रेज टू माइनस हाफ। हाफ बाहर आएगा, ये बोलो डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू माइनस हाफ का, माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस 3/2। तो फाइनल आंसर इज माइनस 1/4 एक्स रेज टू माइनस 3/2 इज द आंसर। समझ रहे हैं? y is equals to log x। बोलो पहला डेरिवेशन, dy by dx is equals to d by dx of log x। log x का डिफरेंशिएशन, ये तुम्हारा dy by dx का आंसर है। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। में क्यों एडजस्टमेंट नहीं किया हो? 1/x का डेरिवेशन अपने को आता है माइनस 1/x स्क्वायर। यस नो? 389 y is equals to x into sin x। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx कौन सा रूल से होगा? यूवी रूल से, x into sin x। बोलो x square into derivation of sin x is cos x plus 2x। अभी मैं अगेन डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, बट कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है क्या? नहीं। बट अगेन डिफरेंशिएशन में u इंटू v कितने बार होगा? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 2x। एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2x। ये सिर्फ पहले का हुआ है। सेकेंड इंटू 2 प्लस 2x इंटू कॉस एक्स। समझा? इसका आंसर किसी का क्वेश्चन बनेगा, बस वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होगा तो सॉल्व करने का, डायरेक्ट नहीं हुआ तो एडजस्टमेंट करके सॉल्व करने का। समझ में आया? यस नो? हम चिंदी क्वेश्चन से तो हो गया। बोलो x raised to 5। अगेन डिफरेंशिएट 20x cube, x raised to minus 7। अगेन डिफरेंशिएट minus 7 into minus 8 into x raised to minus 9, that is 56। ये तो कुछ काम का नहीं है, e raised to x। अगेन डिफरेंशिएट, फर्क नहीं पड़ता है, 2 e raised to 2x plus 1, e raised to 2x plus 1 into, अच्छा इसमें कैसा लिखना है? e raised to 2x plus 1 है ना, पहले dy by dx में हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, dy by dx is equals to dy by dx of e raised to 2x plus 1। फिर डिफरेंशिएशन में ऐसा लिखते हैं e raised to 2x plus 1 into
डेरिवेशन ऑफ 2x प्लस 1 लिखते हैं ना, अभी भी ऐसे लिखना है, e raised to 2x प्लस 1 एज इट इज इनटू 2। ये तुम्हारा dy by dx हुआ। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। मैं क्या बताने की कोशिश करो, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू ई रेस्ट टू 2x प्लस 1 ही आएगा पहला, बाहर 2 आया, ये 2x प्लस 1 एज इट इज आया, फिर बाजू में क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1 ही आएगा। मतलब ये डी बाई डी एक्स ही है अभी भी, बट इसको अगेन कर रहे बस, समझा? राइट साइड में डी बाई डी एक्स ही चल रहा है अभी भी। ये लेफ्ट साइड का डी वाई बाई डी एक्स है ना, उसका डी वाई बाई डी एक्स ओके एक्स्ट्रा डी स्क्वायर दिख रहा है, बट राइट साइड में अभी भी क्या चल रहा है, क्योंकि ये अपना क्वेश्चन है अभी, ये नहीं है क्वेश्चन, समझ रहा है? 394 इसका कुछ शॉर्टकट है क्या? ई और लॉग, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ x, वन का डेरिवेशन खत्म, समझा? चल डायरेक्ट करना है, कुछ करना है पहले, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का आंसर जो है वो फिर से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, डबल डेरिवेटिव के लिए। यूवी बोलो, सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस tan x इंटू, तो e रेस्ट टू 2x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, वो फिर से u इंटू v होगा, बाजू में tan x इंटू e रेस्ट टू, अदरवाइज क्या कर सकते हो पता, तुम दोनों में से e रेस्ट टू 2x को कॉमन ले सकते हो, तो कुछ ऐसा बचेगा सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, ये तुम्हारा u, ये तुम्हारा v, वो भी चलेगा। यस नो? सेम 396 भी, e रेस्ट टू 5x कॉमन लेने का एक स्टेप के बाद, फिर u इंटू v। क्वेश्चन नंबर 397, एक्स क्यूब इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर, वो 1 अपॉन और एक्स क्यूब को कैंसिल कर सकते तुम लोग, समझा? क्वेश्चन नंबर 398, लॉग ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, फिर दोनों नीचे देखो, दोनों ऐसे है, तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ दिस, yes minus 1 upon x log x the whole square into derivation of x log x। 399 देखो, क्यों देखने बोलो पता है, उसमें y is equals to log x, x raised to x आ गया, हम log से करते इसको, तो कुछ ऐसा करते, taking log on both side, log y is equals to x log x, फिर डिफरेंशिएट करते 1 upon y into dy by dx is equals to 1 plus log x कुछ आता है, ये सब तो तुमको आता है इसलिए मैं नहीं बता रहा, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो ऐसा कुछ होता है ना, इसके बाद का स्टेप में हम लोग क्या करते थे, y की जगह पे x रेज़ टू x लिखते थे ना, अब मत लिखो, अगेन डिफरेंशिएट करो डायरेक्ट। अगर तुम x रेज़ टू x लिख दिया ना, फंस जाओगे ना, x रेज़ टू x का डेफिनेशन नहीं पता, तो ये बनेगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट साइड में y इंटू डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा, यस प्लस 1 प्लस लॉग एक्स के साथ डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा, y, यस नो? तो ये y एज इट इज रहेगा, 1 बाय लॉग एक्स का 1 बाय एक्स होगा, 1 प्लस लॉग एक्स सेम रहेगा, डी बाई डी एक्स ही रहेगा। अब इधर पुट करते आओ y के जगह पे, 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पे, डी बाई डी एक्स के जगह पे, समझ रहे हैं? तो ये बनेगा एक्स रेज़ टू एक्स अपॉन एक्स प्लस y के जगह पे x रेज़ टू x 1 प्लस log x द होल स्क्वायर। तो कभी भी इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो कभी रिसब्स्टिट्यूशन करने का एकदम एंड में आएगा। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर इसमें पैरामीटर आ जाए तो क्या करें। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, कहां से शुरू किए थे, 368, ठीक है, लास्ट ये करते हैं, शो दैट कल। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, अगर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाए, y इज इक्वल टू टी रेज़ टू 4 आ जाए, और तुमको पूछा है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर,
इसके लिए क्या चाहिए पहला, वो तो आता होगा ना, dx by dt का आंसर, dy by dt का आंसर, इधर तक तो सबको आता ही होगा dy by dx तक, which is dy by dt upon dx by dt। मैं इसलिए शॉर्टकट में लिखा हूँ, ऐसा नहीं लिखना है, जैसे तुमको सिखाया गया वैसे ही लिखना है। तो तुमको dy by dx कुछ ऐसा बचा है ना, पर तुमको चाहिए क्या, डी स्क्वायर बाय अपन। तो हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, x। अरे अपने को x चाहिए, अगेन डिफरेंशिएट x से ही चाहिए, तब जाके तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनेगा, t से बने तो थोड़ी बनेगा। तो इधर भी किससे डिफरेंशिएट होगा, dy dx ऑफ, हाँ तो अभी बताओ 2t स्क्वायर का है ना, व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2t स्क्वायर, 4t into dt by dx। dt by dx तुम्हारे पास है क्या, dx by dt है ना, उसका उल्टा dx by dt कितना है, 2t है, तो dt by dx कितना आएगा, 1 by 2t, 2t कैंसल, आंसर इज 2। ये बस एक्स्ट्रा है, बस बाकी सब सेम। समझ में आया क्या एक्स्ट्रा है, अगेन डिफरेंशिएट x से कर रहे हैं ना, तो इधर एक्स्ट्रा ही आएगा, बाकी जितना आप ऊपर कर रहे थे वही करने का। तो ये क्वेश्चन नंबर, इधर है देखो 16 17, ये हो गया ये हो गया, ये नहीं, ये हो गया, कर दिया मैं। ये देखो 300 एंड y is equals to 280। What is the derivation of y with respect to t, ये dy by dt हो गया, राइट, dx by dt 280, तो मैं क्या फाइंड करूं, which is 2a upon 280, 2a 2a, तो dy by dx तो मिल गया, ये तो सबको पहले भी आता था, बट अपने को अभी डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बन गया डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट हम लोग किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स से। व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 1 बाई टी, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स का आंसर इसका उल्टा, खत्म, इजी। ये तो हो गया, उधर हो गया ना, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स हो गया, ई रेस्ट, इतना इजी और नहीं। बोलो, फोर 401 पहला स्टेप, dx by d थीटा, बोलो आंसर, a ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा y dy by d थीटा, बोलो a ब्रैकेट 0 प्लस साइन थीटा, मतलब साइन थीटा, तो व्हाट इज dy by dx, a sin थीटा अपॉन a 1 माइनस cos थीटा। अब तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, क्यों, डबल डेरिवेशन करना है ना, उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सा जो तुमको आता है, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 2 साइन साइन, क्या बचा है, अब डबल डिफरेंशिएशन करो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, therefore d square upon dx square is equals to dy dx of cot theta by 2, cot theta by 2 का डेरिवेशन माइनस cos x square theta by 2 into डेरिवेशन ऑफ थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का डेरिवेशन में 2 तो बाहर आएगा, तो बचेगा कितना, d थीटा बाई dx, ये कहां से मिलेगा, dx बाई dt का उल्टा होएगा, 402, बहुत इजी है।
आएगा 400 के ऐसे ऐसे में। क्वेश्चन नंबर 403, ये कब पुट करने का? लास्ट मतलब कौन सा लास्ट? हाँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बाद, डबल डेरिवेशन के बाद पुट करने का एंड में। पहला पुट किया तो क्या तकलीफ होगा? वो वैल्यू हो जाएगा और वैल्यू का डेरिवेशन हर बार 0 हो जाएगा। ये कब पुट करने का? एंड में आएगा 404 तक। इधर भी होमवर्क दिया ना कुछ? कहाँ से था? ये 390 से गायब है पूरा। 390 टू 398, बट इसमें दो सम इधर है ना। ये 4, उसके बाद 94, 95, 96 कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? नंबरिंग गड़बड़ हुआ है। 95, 6, 7, 8, 9, 400, 2, 3, 4, 5।